अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज बन रही है आलू और पालक, जो कि बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी होने वाली है और बहुत ही आसान। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, पालक को धोते हुए या काटते हुए मैंने शूट नहीं किया। तो ये देखिए, पालक मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से काट के धोई है, स्ट्रेनर में डाल के बार बार पानी से तकरीबन 7 या 8 पानी मैंने पालक धोई है। उसके बाद उसी पानी में से मैंने निकाल के बिल्कुल भी और पानी ऐड नहीं किया। तो मैंने वो ये पालक बॉयल की है और इसी के साथ मैंने आलू जो हैं, आलूओं को मैंने छीला है, छील के धो के। तो उबलते हुए पालक के अंदर मैंने साबुत आलू डाल दिए हैं, जैसे कि गल गए हैं तो इनको मैंने अब काट के रखा है। हाफ़ पालक को मैंने जूसर में ब्लेंड किया है, ये देखिए आपके सामने। तो ये हाफ़ पालक अभी मैंने ब्लेंड करनी है। तो अब मैं रख चुकी हूँ प्याज। प्याज में है ब्राउन, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। और अब मैं डालने लगी हूँ टमाटर और कटी हुई अदरक, ये मैंने डाल दी। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी मेल्ट किया हुआ अदरक लहसुन, ये देखिए माशाल्लाह से, जो कि मैंने खूंटी में कूटा है। तो ये भी डाल दिया। लाइट हमारी चली गई है, तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया है, रोशनी कम हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर कर दूंगी प्लेट बंद 2 मिनट के लिए, ताकि ये प्याज और टमाटर अदरक लहसुन ये आपस में घुल मिल जाएँ और गल जाएँ। तो इसलिए मैं इसकी प्लेट जो है उसको बंद कर देती हूँ। अदरक लहसुन टमाटर प्याज सभी हो गए हैं फ्राई और हो गए हैं मेल्ट। तो अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। तो ये सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनकी थोड़ी देर के लिए करेंगे भुनाई इस मसाले की, ताकि ये कच्चा ना रहे। इसकी मिर्चें वगैरह जो है वो अच्छे से भून जाएँ। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पालक। तो जैसे ही मैंने मसाले डाले हैं तो मैं इसकी प्लेट थोड़ी बंद कर, तमाम मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इनमें ऐड करने लगी हूँ पालक, जो कि मैंने ग्राइंड कर रखी है जूसर के अंदर। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। बिल्कुल मेहंदी की तरह है, खोए की मानद ग्राइंड की हुई है। तो इसके अंदर ज़ाहिर है थोड़ा पानी भी होगा, पानी के बगैर तो ये ग्राइंड नहीं हो सकती। तो ये सारी पालक मैंने 2 बर्तनों में निकाली थी, 2 दफ़ा मैंने ब्लेंड की है। इस तरीके से मैंने सारी डाल दी इसके अंदर। और अब मैं इसकी प्लेट कर दूँगी बंद और फ्लेम कर दूँगी थोड़ी हाई, ताकि ये इसका जो पानी है वो जल्दी से इसके अंदर से ड्राई हो। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसके बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। गाइस देखिए, पालक जो है ये अब गल चुकी है। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये भूनने के टाइम पे आ चुकी है। आप देख रहे हैं इसके अंदर बुलबुले से उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। इसको इसी टाइम में थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये बुलबुले से होते हैं तो ये छींटे पड़ते हैं, अक्सर हाथों पे पड़ जाते हैं और जगहों पे पड़ जाते हैं। तो इसको कवर करके पकाते हैं, ताकि ये पानी जो है, छींटे जो है, ये ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए घी भी ऊपर आ चुका है और पालक भी अच्छे से पक चुकी है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इकट्ठे आलू और पालक मैंने इकट्ठे बॉयल किए हुए थे। तो जैसे ही आलू जो है, अब ये डालने का टाइम आ गया। माशाल्लाह से आलू मैंने पहले बॉयल किए हुए हैं और अच्छे से ये गले हुए हैं। अब मैंने इनको मोटा मोटा काटा हुआ है, हस्बे ज़रूरत जो जिसका दिल चाहे वो छोटा कर सकता है। इस तरीके से अब मैंने इसके अंदर जो है आलू ऐड कर दिए हैं और 2 मिनट के लिए मैं इस आलू के समेत इसको पकाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू, धनिया काफ़ी ज़्यादा था, पालक
और इसके अंदर अब ये मैं डाल रही हूँ मसाला है जो कि मैंने दरदरा सा किया हुआ है। इसमें तेज़पात है, मोटी इलायची है, लौंग है और ये हाफ फूल बादियान है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो लास्ट पे मैं इसको डालती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल होटल वालों से भी बढ़ के इसका जायका है। होटल वाले भी ये राज नहीं जानते कि किस तरीके से देसी तरीके से कैसे पकाते हैं। वो भी तकरीबन हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो मैं बिल्कुल आसान रेसिपी, आसान तरीका और अच्छी हांडी बना के आपको पेश करती हूँ। उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए पालक का घी ऊपर आ गया, तो बड़ी ही मज़ेदार ये पालक बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला भी तरीका पसंद आएगा पालक बनाने का। तो मैं फिर से दोहराए देती हूँ। सबसे मैंने पालक जो है उसको काट के अच्छे तरीके से बड़े से बर्तन में डाल के पानी में डीप किया और उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रेनर के साथ मैं उसमें से निकालती रही हूँ। जैसे ही मैंने पानी में से इसको स्ट्रेनर किया, फिर मैंने एक दफ़ा पानी डाला। इसी तरह 7-8 मरतबा मैंने इसको धोया है, क्योंकि पालक के अंदर मट्टी होती है जो कि निकलना आसान नहीं होता। जब तक पालक को डीप करके ना धोएं मट्टी नहीं निकलती। बेशक आप जितना भी खुले नल के नीचे रखें, जब तक आप डीप नहीं करेंगे, हाथों से उसको दबाएंगे नहीं, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो मट्टी नहीं निकलेगी। और ऐसे करने से पालक की मट्टी पानी में नीचे बैठ जाती है। आराम से आप छोटे से स्ट्रेनर के साथ किसी और बर्तन में पालक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने भी यही तरीका किया। उसके बाद मैंने जो निकाली है स्ट्रेनर में, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी खुद से जमा हो गया था। तो इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और आलू भी मैंने छील के इसके अंदर साबुत ही रख दिए हैं। और जैसे ही ये पालक भी बॉयल हो गई है, साथ में आलू भी बॉयल हो गए। आलूओं को मैंने अलग से निकाल लिया और पालक को मैंने किया है ग्राइंड, और अलग से मैंने मसाला भून के फिर ग्राइंड की हुई पालक इसके अंदर डाली। तो याद रहे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह जाता है, जो कि कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके छिंटे पड़ते हैं हाथों पे, मुंह पे। तो इसके लिए हमें कोई ग्लव्स वगैरह जो है वो यूज़ करने चाहिए, या फिर कोई कपड़ा हाथों पे लपेट लेना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी बिल्कुल आसान रेसिपी है, आसान तरीका है और अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार। और देगों में भी तकरीबन ऐसे ही बनती है पालक। और ये है कि कभी गोश्त में, कभी आलू में, कभी चिकन में, कभी मटन में, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और ये बहुत मुफीद डिश है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। आयरन की कमी जो है वो इससे पूरी हो जाती है पालक साग खाने से। और को बिलखुसूस जिनको खून की कमी होती है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी डिश है। तो इसको चावलों के साथ खाएं, इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। ये जो भी आपकी मर्ज़ी चाहे, जिस तरीके से चाहे आप खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार हुई है। मैं बर्तन में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी। अभी ये मैं बर्तन में भी निकाल, माशाल्लाह से देखिए मैंने बर्तन में भी निकाली है। और कितनी मज़ेदार, कितनी परफेक्ट और बहुत ही खुशबूदार पालक हमारी बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी। तो भाप इसमें से निकल रही है क्योंकि मैंने अभी अभी बनाई है। तो ये आलू पालक की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी आसान रेसिपी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो कमेंट करने से जो है, कमेंट पढ़ के दिल को बड़ी खुशी होती है। आपका प्यार और आपकी तवज्जो, आपकी जो है सराहियत का अंदाज़ा होता है कि कौन कौन किस किस को ये अच्छी लगी है और कौन कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।